जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों के बारे में। टॉप 100 प्रश्नों को हम जानेंगे जो एसएससी जीडी में लगातार आते रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं टॉप 100 प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। मतलब बुध शुक्र पृथ्वी होता है तो शुक्र और पृथ्वी पास पास में हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति, तो बृहस्पति भी पास में हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न जानते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस में होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस होती है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला प्रश्न नंबर 9, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां होती हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 16, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। प्रश्न नंबर 18, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। प्रश्न नंबर 19, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 22, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 24, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 25, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा
महाद्वीप है। अगला प्रश्न नंबर 30, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? तो मुंबई से थाने चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है। किस सन में चली थी? तो 1853 में चली थी। अगला प्रश्न नंबर 33, लीप वर्ष कितने दिन की होती है? तो लीप वर्ष 366 दिन की होती है और साधारण वर्ष 365 दिन का। अगला प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये किस नदी पर है? तो ये महानदी नदी पर है और ये महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और ये कहाँ है? तो ये बीजापुर में है गोल गुंबद। प्रश्न नंबर 38, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो मुस्लिम शासन की नींव भारत में मोहम्मद गौरी ने डाली। अगला प्रश्न नंबर 39, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 40, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुब मीनार का शुभारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुब मीनार को पूरा या पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण या पूरा करवाया था। प्रश्न नंबर 42, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी या फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 43, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 44, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका सूचक है? तो तूफान का सूचक है। प्रश्न नंबर 45, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। अगला प्रश्न नंबर 46, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? तो भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। प्रश्न नंबर 48, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर 49, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 51, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 54, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न नंबर 55, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, मछलियों के यकृत
मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 59, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 62, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चली। अगला प्रश्न नंबर 63, मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है तो 1 मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो 72 बार मानव का हृदय 1 मिनट में स्पंदन होता है। अगला प्रश्न नंबर 64, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न 65, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 66, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 68, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 70, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। अगला प्रश्न नंबर 71, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसका क्या नाम है? तो गाडविन ऑस्टिन इसका पूरा नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, भारत की जलवायु है तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु है। अगला प्रश्न, नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। अगला प्रश्न, सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला प्रश्न जानते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष का नाम है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम है। अगला प्रश्न नंबर 79, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को महाभारत के रचयिता कहा जाता है। अगला प्रश्न 80, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रश्न नंबर 81, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 84, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यानी कि गंगेटिक डॉल्फिन है। अगला प्रश्न नंबर 88, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है।
प्रश्न नंबर 90, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 91, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। अगला प्रश्न नंबर 92, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न नंबर 53, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न जानते हैं 94, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 से भी अधिक पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 95, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न नंबर 96, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 97, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यहाँ रतौंधी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र केंचुआ माना जाता है। अगला प्रश्न, मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र CH4 है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।